आपसे एक बात करने के लिए आया हूं, क्योंकि हमारे प्रदेश के जो पश्चिम के अध्यक्ष हैं मेहताब चौहान साहब, उन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ और हमारे जिला अध्यक्ष मौलाना इमरान कासिमी साहब ने बड़ी बेबाकी के साथ अपने लफ्जों को आप तक पहुंचाया। और हमारे खूबसूरत संचालन कर रहे फरमान एडवोकेट साहब, यहाँ बैठे हमारे सभी साथी जो कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। साथियों, ये चुनाव चुनने का नहीं है, ये चुनाव मुस्तकबिल का चुनाव, क्योंकि आपने देखा है कि कुछ दौर तो ऐसे गुजरे हैं कि शुक्रिया, कुछ दौर तो ऐसे गुजरे हैं कि आपको कोई पूछने वाला भी नहीं आया। चुनाव के दौरान आपने देखा होगा, सिर्फ ठप्पा दे दिया कि भाई साइकिल का ठप्पा दे दिया, मुसलमान को ठेका मिल गया, भाजपा को हराना है। कौन प्रत्याशी आया है, कौन पूछ रहा है, कौन सम्मान कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है साथियों। आपको सिर्फ यह है कि ठेका दे दिया कि मैं साइकिल का हार उसके गले में सजा दिया। लेकिन आप देखिए 2012 के बाद में क्या आपकी क़यादत की कोई आवाज बना है? क्या किसी ने आपके मुस्तकबिल के लिए सोचा है? अब मैं पूछना चाहता हूं उन रहनुमाओं से जो आज बड़ी बड़ी दुहाई दे रहे हैं आपके बीच में, अरे जब ये कौम लुट रही थी, पिट रही थी, सारी चीजों को सह रही थी, तो आप वीजा लगा के दुबई की शेयर करने चले गए थे। गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं भाई? सही कह रहे हैं। अरे भाईचारा बनाने के बजाय एक प्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है कि भाईचारा बनाना और दंगे को खत्म करना, क्योंकि सर समाज के लोग जहां पर रहते हैं, ये भारत वो मुल्क है जहां एक दूसरे को प्यार करते हैं। अगर दिवाली सुनील के यहां होती है तो अरशद राना जाता है, और अगर मुस्तकीम के यहां ईद होती है तो सुनील जाता है। तो साथियों, तो भारत देश है हमारा, और हम नफरतों का बाजार बोल रहे हैं। चंद लोग हैं, वो चंद लोग सिर्फ जो इस भारत के गुलदस्ते को नजर लगाना चाहते हैं, जो हमको और हमारे भाइयों को बांटना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी वे आवाज है, जब वो संसद में बैठते हैं और संसद में अपनी बात वो उठाते हैं, तो कोई भी बात उनकी संविधान से अलग नहीं होती साथियों। जो बाबा साहब ने संविधान लिखा है, लोकतंत्र की आजादी दी है, किसी की औकात नहीं जो उनकी जबान को पकड़ ले, क्योंकि वो संविधान पर बात करते हैं, वो कोई गलत बात नहीं करते साथियों। आप बताइए, ये 1 साल का चुनाव है, ये 2024 का चुनाव, ये मुकद्दर है आपका कि आपको 2 साल में 3 बार वोट डालने का मौका मिल गया। भाई असल तो बात ये है, ये बताओ आप कि आपका 2022 का चुनाव तो हो चुका, अब तो 27 में होना था ये चुनाव, लेकिन यहां लोकसभा हुआ, फिर उपचुनाव हो गया साथियों, फिर आपको चुनने का मौका अल्लाह ने दे दिया। लेकिन इस चुनाव में अगर आपने अपने मुस्तकबिल के लिए ओवैसी साहब को वोट कर दिया, तो आपकी बुलंद आवाज क्या भाई लोकसभा में और विधानसभा में गूंजेगी या नहीं गूंजेगी? बताओ ईमानदार से, है? अरे जब तुम्हारा रहनुमा नहीं होगा, तुम्हारा रहबर नहीं होगा, तो तुम्हारी आवाज कौन उठाएगा? भाई हमारा रहनुमा राहुल गांधी, हमारी रहनुमा प्रियंका गांधी, हमारी रहनुमा मायावती, हमारा रहनुमा अखिलेश यादव, हमारा अपना भी कोई रहनुमा बनाया गया? भाई हम तो सबको सीने से लगा रहे हैं, कोई हमें भी सीने से लगा रहा है कि भाई यार आवाज नहीं आ रही बाबू, खामोश नहीं। अगर मेरी गलत बात है तो उसका विरोध करो, और मेरी सही बात है तो आवाज में आवाज मिला कहो कि जिंदाबाद ओवैसी साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद, अरशद राणा जिंदाबाद, अरशद राणा जिंदाबाद। देखो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, भाषणबाजी नहीं कर रहा हूँ। तुम सब मेरे एक परिवार का हिस्सा हो, या तो मुझे बताओ कि ओवैसी साहब के अंदर कमी है, तो मैं यहीं से इसी स्टेज से उसके समर्थन में जाऊंगा जिसे आप कहेंगे, या खुदा के वास्ते मेरे साथ आ जाओ जिस तरह मैं तुम्हारे साथ आया साथ। मैं अपनी 30 साल की राजनीति को तैयार करके आ गया हूं, सिर्फ कौम के एक जज्बे के साथ में, आपकी आवाज में आवाज बनने के लिए, आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए आपके साथ आया हूं। अगर आपने इस चुनाव में सम्मान नहीं रखा, अपने को मजबूत नहीं किया, तो 2027 में फिर आपको कोई नहीं पूछने का, फिर पटका डाल दिया जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब साथ रहेंगे साथियों, सब साथ रहेंगे इंशाल्लाह। देखो जो ढकोचलेबाजी करने के लिए आ रहे हैं, जो नक्काल बनकर यहाँ
चुनाव से अलावा कभी आके आपसे पूछा है या चौपाल लगा के कि भाई तुम्हारा क्या हाल है, तुमने मुझे वोट देके विधायक बनाकर भेजा था, तुम्हें किसी चीज की जरूरत है, तुम्हारे किसी विकास में अधूरापन पड़ा है, या तुम्हारे अंदर क्या दिक्कत है, तुम्हारा बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, तुम्हें स्कूल की जरूरत है नहीं, तुम्हें कॉलेज की जरूरत है नहीं, तुम्हें हॉस्पिटल की जरूरत है नहीं, किसी चीज के बारे में कभी चौपाल लगा के पूछा गया क्या साथियों? अगर देखना है